जी अस्सलाम वालेकुम। तो भाईजान पिछली वीडियो में हमने मूंगफली को भून के देखा था कि मूंगफली के दाने को भूनना कैसे है, और साथ में बात की थी कि इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इसकी पैकिंग कैसे करनी है। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी पैकिंग के लिए आपने क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा ये सील लगाने के लिए। उसके बाद ये कंडा चाहिए होगा इसका वज़न करने के लिए, ठीक है, और एक अदर स्टेपलर चाहिए होगा, ठीक है। अब ये चीज़ें अगर आप ले आएंगे तो उसके बाद आपने बाज़ार से जब मूंगफली उठानी है ना लाहौर मार्केट से, तो आप लोगों ने एक तो ये गत्ता कटिंग करवाना है, ठीक है। अब ये गत्ता क्या कितने इंच का कटिंग करवाना है, जब आपने शॉपर लेना है ना 7-10 का ये शॉपर लेना है। एक तो टेप वाला होता है जो टेप ऐसे ऊपर से चिपकी होती है, बंद हो जाता है। दूसरा ये टेप के बगैर शॉपर होता है जिसमें थैलियाँ पैक करनी है। ये शॉपर आपने लेना है 7-10 साइज़। अब 7-10 साइज़ ले लेंगे तो ये जो गत्ता आपने कटिंग करवाना है पापड़ मंडी से, इसको आपने 7 इंच की इसकी लंबाई होगी ताकि शॉपर के ऊपर पूरा आएगा, और 3 इंच जो है या 2 इंच 3 इंच तक ये जो है ना आपने इसकी चौड़ाई रखवानी है। यानी कि 7-3 का आपने ये गत्ता कटिंग करवा लेना है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि ये कितने का पड़ेगा आपको सारी पैकिंग की। तो 7-10 का शॉपर, 7-3 का गत्ता आपने कटिंग करवा लिया पापड़ मंडी से, और ये आपने थैली लेनी है, पीपी की थैली लेनी है आपने 3-4 साइज़ होगा इसका, 3-4 ये थैली आपने ले लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इस थैली में ये मूंगफली डालनी है 8 ग्राम। 8 ग्राम डालेंगे तो इस तरह की थैलियाँ तैयार होंगी। आपने 8 ग्राम डाल के तो यहाँ पे कंडे पे वज़न करते जाना है 8-8 ग्राम की थैली, और यहाँ से सील लगा लेनी है, ठीक है। अब मैं आपको एक थैली इसमें भर के भी दिखा देता हूँ। इस तरह से आपने थैली पकड़नी है। थैली पकड़ने के बाद आपने इसमें अंदाजे के साथ इस तरह से डालना है तकरीबन 8 ग्राम। ये 8 ग्राम हो गया, ये देखिए ये 8 ग्राम पूरा हो गया। ये उठाया 0 हो गया, ये 8 ग्राम है। 8 ग्राम इस पे आपने तोलना है पूरा। 8 ग्राम तोलने के बाद जब आपने 8 ग्राम तोल लिया तो इसे यहाँ पे रख के ऐसे सील लगा देनी है। ये सील लग गई, ठीक हो गया। अब ये सारी सीलें लगाने के बाद इस तरह की थैलियाँ तैयार हो जाएंगी। जब ये थैलियाँ तैयार होंगी तो आपने एक पैकेट में ये जो 7-10 का शॉपर था इसमें आपने थैलियाँ डालनी है 24, क्योंकि हम 240 सेल इसकी बनाएंगे। 24 थैलियाँ आपने इसमें डालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 24 थैलियाँ आपने इसमें डाल ली। उसके बाद स्टेपलर के साथ से एक पिन लगा देनी है। फिर आपने ये गत्ता इस तरह से पकड़ना है और ये साथ लगा के ये पिन लगा दी, ये पिन लगा दी। एक गत्ता ये छोटा आएगा जो इसे टांगने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे रख के साथ ही पिन लगा देंगे। ये हमारा 24 पीस की ये थैली तैयार हो गई है, ठीक है। अब इस थैली की सेल आएगी 240 रुपये, ठीक है। 240 रुपये इसकी सेल आएगी। अब ये 240 रुपये इस थैली की सेल है, और ये हमने होलसेल की मार्केट में जब लेके जानी है तो हमने उनको इसका रेट बताना है 180 रुपये। अब 180 रुपये की थैली हमने दुकानदार को देनी है, होलसेल वाले को। अब होलसेल वाले ने छोटे दुकानदार को ये थैली बेचनी है 200 रुपये की। 20 रुपये उस दुकानदार को बचेंगे, और 40 रुपये जो छोटा दुकानदार आगे जाके 10-10 रुपये की सेल करेगा तो 40 रुपये उसको बच जाएंगे। 180 की हमने जब सेल कर दी तो इसमें से हमें प्रॉफिट आएगी 40 रुपये एक थैली से।
अब आप अंदाज़ा लगा लें कि एक छोटी सी थैली में जो थोड़ी सी मेहनत के साथ हम तैयार कर रहे हैं तो एक से हमें 40 रुपए बच जाएंगे। वो कैसे बचेंगे वो सारी कैलकुलेशन मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जी तो भाईजान वो 40 रुपए कैसे बचेंगे मैं आपको सारी इसकी कैलकुलेशन दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम मार्केट से मूंगफली उठाएंगे 23,000 की 40 किलो। 40 किलो मूंगफली हमें आएगी 23,000 की। और उस तोड़े को हम जब घर में लेके आएंगे तो उसका किराया हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपया चार्ज होगा, जिस मर्ज़ी शहर में ले जाएं, बल्कि 700-800 लगता है, मैंने 1,000 रुपया लगाया है। 1,000 रुपया उसका किराया। जो उस पर शॉपर थैली गत्ता लगेगा वो 40 किलो की थैली में लगेगा 2,000 का। जब तैयार हो जाएगा तो उसे छोटी मार्केट में लेके जाएंगे तो वो आपका किराया लगेगा 1,000 रुपया, किराया वो लगेगा। तो टोटल हमारा ख़र्चा आएगा 27,000 रुपया। 27,000 रुपये का माल हमारे घर में पहुंच के आगे चला भी जाएगा, किराया सारा पूरा हो जाएगा। जब हम मूंगफली को भूनेंगे तो भुनाई के बाद मूंगफली बच जाएगी 37 किलो। 40 किलो में से 3 किलो सूख जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बाकी 37 किलो जो हमारे पास बचेगी उसको हम 8 ग्राम के हिसाब से छोटी थैली में पैक करेंगे तो वो थैलियाँ बनेंगी 4,625। जब 4,625 थैलियाँ बन जाएंगी तो उसे हम बड़े पैकेट में डालेंगे। 24 थैलियाँ 240 सेल बनेगी 10 रुपए के हिसाब से। 24 थैलियों के हिसाब जब सारी थैलियाँ डाल देंगे 24 के हिसाब से तो पैकेट बन जाएंगे 192 पैकेट बन जाएंगे। तो 27,000 रुपया हमारा ख़र्चा आया था। और 27,000 को 192 पे तकसीम कर दें, 192 थैलियाँ, तो हमें 140 रुपए की एक थैली घर में पड़ेगी। बड़ी थैली जो है 240 सेल वाली 140 रुपए की घर पड़ेगी। अब चूँकि उसकी सेल है 240 तो हमने छोटे दुकानदार जो होलसेलर दुकानदार है बड़े, उनके पास जाके उनको बेचनी है 180 के हिसाब से। वो 20 रुपये कमाई रख के 200 की आगे छोटे दुकानदार को बेच देता है। छोटा दुकानदार 40 रुपये उसमें से कमाता है। तो जब हम 180 रुपये के हिसाब से देंगे, 140 रुपये की हमें थैली पड़ी है तो उसमें से हमें 40 रुपये बचत आएगी। जब 40 रुपये उसमें से बचत आ जाएगी तो ये 192 थैलियाँ हमारी टोटल बनी थी। 40 किलो जो माल हम उठा के लेके आए थे, जो भुनाई के बाद 37 किलो रह गया था, 192 थैलियाँ बनी, 40 रुपये हमें बचत आई। इसको ज़रब दें तो 7,680 रुपये बनते हैं। तो जब आप 10 किलो के शॉपर में ये थैलियाँ डालते हैं तो तकरीबन 18-20 थैलियाँ एक शॉपर में डाल जाती हैं। यानी कि 2 दिन के अंदर आप ये माल बग़ैर सालम रक्षा या गाड़ी पे जाए, आराम से सवारी के हिसाब से भी मार्केट जाए ना, एक उस हाथ में शॉपर पकड़ के एक उस हाथ में शॉपर पकड़ के, तो आप 2 दिन में माल ये दे सकते हैं। और चाहें तो मार्केट अच्छी करें तो 1 दिन के हिसाब से भी दे सकते हैं। मार्केट कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लाइव मार्केट करके उनको दे के माल फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसमें से 40 रुपये बचत आती है। 180 के हिसाब से कैसे जाएगा माल, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी माल ये दे रहा हूँ। और जब मैं मार्केट माल इसके ऑर्डर करने जाऊँगा तो उसकी भी वीडियो बना के इसी वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि इस तरह से आपने मार्केट करनी है और ऐसे आपने देना है, इस तरह आपने नेट कैश लेना है और उसमें से 40 रुपये अपनी बचत ले लेनी है। तो 7,680 रुपये अगर आप 2 दिन में भी माल दें तो आप हिसाब लगा लें कि 3500 से ज़्यादा आपकी एक दिहाड़ी। अगर आप 3 दिन में भी दें तो 2,000 के करीब आपकी दिहाड़ी इसमें से लगेगी। बड़ी आसानी के साथ घर में बैठ के आप करें, बच्चे भी साथ लग सकते हैं, जितना मर्ज़ी आप इसको पैक करें। जैसे जैसे आप मार्केट बढ़ाते जाएंगे तो आपका माशाल्लाह काम भी बढ़ता जाएगा। तो ये खाली रेवड़ी है, इसके साथ मैं ये मूंगफली है, इसके साथ मैं रेवड़ी भी आपको दिखाऊंगा कि रेवड़ी की कैसे पैकिंग करनी है और कितने की वो हमें पड़ रही है। उसके बाद चने की दाल भुनी हुई जो आप सालन वहाँ से भुनी हुई उठाएंगे वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसमें से बचत लेनी है। ये सारी आइटम जो सर्दी की अभी चल रही है ना मौजूदा, मैं कैसे इसको मार्केट में दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको वही कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकल मैं कर रहा हूँ, उसमें से बचत ले रहा हूँ।
तो मैं अभी मार्केट जाके तो उनसे ऑर्डर करके फिर अगले दिन उनको माल दे के वो भी वीडियो इसमें अटैच करके आपको मुकम्मल वीडियो ये दिखाऊंगा कि आप इसमें से बचत कैसे लेंगे, कारोबार कैसे करेंगे। क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो इंशाल्लाह मैं जितने भी ये कारोबारी काम आइडियाज़ है ना वो मैं आपको दिखाता रहूँगा और वो प्रैक्टिकल इंशाल्लाह दिखाऊंगा। जो मैं खुद कर रहा हूँ ना वही आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से इनमें से बचत लेनी है। तो अभी हम मार्केट जाते हैं, मार्केट जाके फिर ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर करने के बाद फिर अगले दिन उनको माल देंगे। तो वो सारी वीडियो जब मुकम्मल हो जाएगी तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह वो भेज देता हूँ।